यहाँ पे कल तोड़ना सिखाए थे, कैसे कैसे तोड़ेंगे इस चीज को। चलिए जरा बताइए, कुछ क्वेश्चन करिए अभी। लिखिए जरा 37.5%, 37.5% ऑफ 920 क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा 76% ऑफ 808 क्या होगा। तीसरा लिखिएगा 112.5% ऑफ लिखिएगा आप 440 क्या होगा। इसमें लिखिएगा 150% ऑफ 330 ये क्या होगा। लास्ट में लिखिएगा, यहाँ पर लिख दीजिए आप 98% ऑफ 160 बता दीजिए। ये 5 क्वेश्चन जरा एक बार करके दे दीजिए, क्या क्या लिखिएगा इसका आंसर। चलो देखो भाई, इसमें क्या करिएगा ना कि पूरा गुना भाग नहीं करिएगा, थोड़ा कोशिश करिएगा तोड़ तोड़ के लिखने का। कोशिश करिएगा अभी तो तोड़ तोड़ के लिखने का, थोड़ा सा आसान बनेगा, ठीक है। इसका पूरा परसेंटेज अगर तोड़िएगा ना कि 37.5% ऑफ 920, 76% ऑफ 808, कल जो आपको बता रहे थे जिस हिसाब से, कि थोड़ा सा तोड़ तोड़ के देखिएगा, यहाँ जो बता रहे थे ना इसी हिसाब से कि उसको ब्रेक कर करके देखिए क्या काम करिएगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पे सोचिए, जो भी लोग दे रहे हैं आंसर ठीक है भाई। यहाँ पे 37.5% ऑफ 920, इसका मतलब क्या बन के आएगा, 37.5% ऑफ 920। संख्या क्या है हमारा, नंबर हमारे पास 920, 920 है नंबर। पहले देखिए संख्या क्या है, तो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है आपका 920, मतलब संख्या अपने आप में 100% रहेगा। तो 100% का वैल्यू है दिया हुआ 920। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, जिस संख्या का कहा जाएगा निकालने के लिए, किस संख्या का, तो जो भी नंबर होगा जिस संख्या के बारे में कहा जाएगा कि इस संख्या का 10% निकालिए, 20% निकालिए, 50 निकालिए, 12.5% निकालिए, कुछ भी पूछा जाए तो आपको उस नंबर को बोल देना कि वो संख्या अपने आप में 100% है, ठीक है। तो वो संख्या अपने आप में 100% है। तो यहाँ पर 100% का मान तो 920 आपको समझ में आया। अब हम आगे क्या करेंगे उसके लिए समझिए। आपसे कहा 37.5%, इसको तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, 25 में 12.5 जोड़िएगा तो 37.5 हो जाएगा ना भाई। 25 में 12.5 जोड़ेंगे तो 37.5 हो जाएगा। मतलब इस चीज को तोड़े कैसे, तो जैसे ही हमको दिख गया यहाँ पे कि ये संख्या क्या था, संख्या दिया हुआ है आपका 920, 920 का बताइए 37.5%। तो हम लोग क्या सोचेंगे कि 50%, आधा सोचेंगे तब तो समझ में आया कि 920 का आधा मतलब 460। आधा सोचेंगे 50 का आधा होता है 25%, तो इसका आधा 25, तो 460 का आधा कितना, तो बोलिएगा 230। और 12.5 जोड़िएगा इसका, 25 का आधा बोलेंगे 12.5%, तो 230 का आधा कितना, तो बोलिएगा 115। बस यही से अगर हम लोग जोड़ लेंगे इसको 25 और 12.5 को, तब बोलिएगा 37.5%, इसका मान कितना, इसको जोड़िएगा तो 345 आप लोग आंसर बता रहे थे, यही ना था। यहाँ तक तो ठीक है भाई, पहला का आंसर समझ में आपको आ गया होगा, क्या कहानी करना होगा। 37.5 का मतलब है कि 25 और 12.5, बस यही से कहानी करेंगे। ये पहला का क्वेश्चन निकल गया है, डाउट होगा तो बोलिएगा। अब नेक्स्ट में देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन आपके पास में है, ये पहला का था। जो भी लोग आंसर दिए हैं अपना अपना मिला लीजिएगा। पहला तो निकल गया है, पहला का आंसर है 345, आप देख लिए। दूसरा दिया कि 76% ऑफ 808 क्या होगा। 76% का मतलब है 50% निकालेंगे तो बोलिएगा 404। 25% और निकालेंगे तो इसका आधा करिएगा, 202 बन के आएगा। आपसे कहा 50 और 25 75, 1% का मतलब क्या बोला था कि जिस संख्या का कहा जाएगा 1%, उसका 2 अंक छोड़कर दाईं तरफ से डेसिमल लगा देंगे।
राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाएंगे, मतलब आप बोलिएगा 8.08, 8.08। इसी को बोलिएगा ना जोड़ के 76% का वैल्यू कितना, तो जोड़िएगा लास्ट में 0 8 दिया हुआ है, पॉइंट लगाइएगा, 8 2 10 और 4 14 का 4 कैरी 1 लगाइएगा, 4 और 2 6 लगाइएगा, 614.08। जिन लोगों का भी आया था सबका सही था। सीमा पहला नंबर में डाउट है क्या? सीमा कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, कुछ दिक्कत बताइए। हाँ सर, उसका 12% कैसे निकालें? 12.5 आधा कर दिए, 25% का वैल्यू था 920 का, तो 1/4 करेंगे 230 निकल के आया था। हाँ। तो 25 का आधा करेंगे तो 12.5 बनेगा, 25 का आधा 12.5। अच्छा। निकाले नहीं, जस्ट आधा कर दिए, 230 का आधा बनेगा 115। जो काम लेफ्ट साइड में करिएगा वही काम राइट साइड में करना होगा, तो लेफ्ट साइड में 2 से भाग कर दिया, हम भी 2 से भाग कर दिए। 25 में 2 से भाग करिएगा तो 12.5, 230 में 2 से भाग करेंगे तो 115। इसी दोनों को जोड़ दीजिएगा, 25 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37.5, जिसका मान होगा दोनों को जोड़ने से 345। ठीक है सर। ठीक। देखिए तो 76% का वैल्यू कितना बन के आया, 614.08। आपसे कल कहा गया था कि 10% निकालना होगा तो राइट साइड से एक अंक छोड़कर डेसिमल लगाएंगे, और 1% निकालना होगा तो राइट साइड से 2 अंक छोड़कर डेसिमल लगाएंगे। बस यही से काम करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन के आया है आपका 614.08। सब लोग तो यही आंसर दिए थे। जिनका बन गया था आंसर मिला लीजिएगा, जिनका भी दिक्कत हो रहा होगा मिला के ठीक कर लीजिएगा, कंफ्यूजन होगा क्रॉस करिएगा अभी। 112.5% ऑफ 440। 112.5% का मतलब कितना, 100 में 12.5 जोड़िएगा। आपको मालूम है कि 100% का वैल्यू होता कितना है, तो आपसे कहा कि जिस संख्या के बारे में कहा जाएगा वही संख्या उसका 100% होता है। मतलब संख्या क्या था, तो संख्या था 440, मतलब ये आपका 100% दिया हुआ। अब हम निकालेंगे इसका 12.5%। आप सोचिए कि 50% हम अलग अलग तोड़ के दिखा दे रहे हैं कि बीच का कुछ भी पूछे तो आपको बनाने में आसान हो। 50% का मतलब इसका आधा करिएगा 220। अगर हम यहाँ से 50 का आधा बोलेंगे 25%, तो 220 का आधा बोलिएगा आप 110। 25 का आधा बोलेंगे 12.5%, तो आप 110 का आधा बोलिएगा 55। अब सोचिए कि जोड़ना क्या है, तो 100 में 112.5, 100 में 12.5 को जोड़ेंगे तो 112.5% का मान कितना, 440 में आप 55 को जोड़ दीजिएगा तो बोलिएगा 495, 495। यही आपका आंसर बन के आएगा। पूरा गुना भाग करने के फिर आप पढ़िएगा तो टाइम जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा अभी क्या कहानी बोल रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपके सामने उठपटांग टाइप का दिया होगा, मान लीजिए 79% ऑफ 68 बराबर बताइए क्या होगा। इस टाइप का दिया होगा तो दिमाग नहीं लगाइएगा, तब 79 में 68 को गुना करके राइट साइड से 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दीजिएगा, नीचे परसेंटेज दिया रहेगा 100 का मतलब। 79 में 68, मतलब अगर क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि जहाँ पे आसान कर सकते हैं करिएगा। अब बोलिए कि सर इसमें 68 का तो हम लोग 75% निकालेंगे, 4% निकालेंगे, चाहे 5%, 80% निकाल के घटा देंगे। तो आपको जो जहां जैसे आसान लगता है ना, बनाते बनाते आपका दिमाग काम करेगा कि हमको क्या करना है। आपको हम तरीका पूरा बता दे रहे हैं, अल्टीमेटली काम आप वही करिएगा जो आपका मन करेगा वहां पे, समझ रहे हैं ना। लेकिन घर में प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा ना, तो समय बचेगा भी और समझ में भी आपको आएगा क्या हो रहा है। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। 112% का मतलब है 495। यहाँ से देखिएगा 440, 440 का आधा कर दीजिएगा 220, 220 का आधा 110, का आधा करिएगा 55, 440 में 55 जोड़ के 495 कर दीजिएगा। बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा आपको भी। इसको मिटा दे रहे हैं। इसको लिखिएगा आप 495, 495। यहाँ पर बोल दिए 150% ऑफ 330। समझ में तो आ गया 150% का मतलब। 100% का मतलब यहाँ पर क्या होगा, सोचिए। संख्या दिया हुआ है, मतलब संख्या अपने पास है 330,
और बोलेंगे 50% क्या होगा, मतलब इसका आधा बताइए। 50% का मतलब आधा, तो 330 का आधा कितना, तो बोलिएगा 165। जोड़ दीजिएगा 150% का वैल्यू, तो बोलिएगा 495, 495। दिक्कत होगा तो हाथ खड़ा करिएगा, मैसेज करिएगा भाई। आगे बढ़िए। 98% ऑफ 160 क्या होगा? 98% ऑफ 160 क्या होगा? 16 का पहरा याद होगा, ऐड लगा दीजिएगा, नहीं तो सोचिएगा कि 100% का मान संख्या क्या है, तो संख्या है हमारा 160। 1% का मान कितना? 1% का वैल्यू पूछेंगे तो बोलिएगा यहाँ पे कि 1% का वैल्यू कितना, तो राइट साइड से 2 अंक छोड़कर डेसिमल मतलब 1.6। तो 2% का मान पूछेंगे तो बोलिएगा 16 दूना 32। मतलब हम 100 में से 2 घटा देंगे, माइनस कर दीजिएगा, तो राइट साइड में भी आपको माइनस करना पड़ेगा। मतलब 100 में से 2 लेस हुआ तो 98%। 160 में से 3.2 लेस करिएगा तो क्या लिखिएगा, ये पॉइंट का 8 बन के आएगा। और यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा तो 6 बोलिएगा। 156.8 इसका आंसर बताइएगा। तो जितना भी लोग बनाए थे सबका अपना ठीक था, मिला लीजिएगा अपना हिसाब से। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अब चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ दूसरा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ है क्लास वर्क में कि इसको निम्नलिखित में से प्रत्येक को भिन्न के रूप में बदलें। इसको आपको चेंज करना है फ्रैक्शन मोड में। आपको चेंज करना है, दिया गया जो परसेंटेज है इसको फ्रैक्शन में लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना है। 40% बराबर कितना भिन्न होगा? फ्रैक्शन मोड में, मतलब x बाई वाई के टर्म में लिखना है आपको। इसको न्यूमरेटर बोलते हैं अंश, इसको हर बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इस रूप में भिन्न के रूप में लिखना है। आपसे कल बताया गया था कि करना क्या होगा, जहां भी परसेंटेज दिया है इसके जगह पे 1/100 का यूज करना है। यही आपको कल बताया गया था। एक बार बताइए क्या लिखिएगा इसमें। पांचों क्वेश्चन पहले बना लीजिए, आंसर नहीं दीजिएगा। क्वेश्चन नोट करिए पांचों, इसका आंसर पहले बनाइए फिर मिलाइएगा, मैसेज हमको नहीं करिए। और जिसको कंफ्यूजन हो रहा है वो केवल हाथ खड़ा करिए, मैसेज करिए। एकदम बेसिक बेसिक जीरो से लेके चल रहे हैं, दिक्कत बनेगा तो क्रॉस करिएगा यहीं पर। ये आपका पहला में है 40%। आपको समझ में आया है कि परसेंटेज की जगह पे 1/100 लिखना है। मतलब लिखिएगा 40/100, 20 से काटिएगा तो 2/5 लिखिएगा आंसर। यहाँ पर क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पहला का 2/5 है, दूसरा में है 120%। 120% का मतलब है 120/100। 20 से काटिएगा तो 6/5। तीसरा क्वेश्चन था 0.68%। मतलब क्या बनेगा 68 बाई, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 100 लिखिएगा, और परसेंटेज के लिए आपका 1/100 दिखाएगा। मतलब क्या लिखिएगा सोचिए, 0 पॉइंट, मतलब आप सोचिए कि यहाँ पर इसको पूरा लिख देते हैं। 68 बाई आपके सामने आया 10,000। 10,000 मतलब 68 लिख दीजिएगा। आपके सामने 4 जीरो है तो 4 अंक सोचिए, 1 2 3 और 4 लगा दीजिएगा पॉइंट। 0.0068, इसका मतलब क्या बन के आया ना कि 0.0068, इसका मतलब है कि 68 संख्या है उसको ऊपर लिख लीजिएगा, और पॉइंट का मान सोचिए कि 1 दिया हुआ, पॉइंट की जगह पे 1, उसके बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 गो अंक दिया हुआ, तो 4 गो जीरो लगाते हैं। तो 68/10,000 यहाँ पर दिया हुआ था ना, तो आप डेसिमल में कैसे पुट करिएगा, भाग देके उतना करने का नहीं है। आप सीधा सीधा जो संख्या है 68 उसको लिख दीजिएगा। इसके बाद राइट साइड से जितना जीरो दिखेगा उतना अंक के बाद आप पॉइंट लगा दीजिएगा। 4 गो जीरो आपको दिखा, राइट साइड से 4 गो अंक गिनिए, तो अंक तो केवल 68 में 2 गो था दिया हुआ, 2 गो जीरो और लगा दिए, तो 4 अंक पूरा हो गया। 1 2 3 4 गो अंक पूरा हो गया, आप पॉइंट लगा दीजिए, बस यही आपका आंसर था। 0.0068 यही आपका आंसर था तीसरा वाला में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखते हैं? दिया हुआ है 0.05% क्या होगा? इसका मतलब पहला कहानी तो करना है कि 5 लिखना है,
पॉइंट के बाद 2 अंक मतलब 100, और ये परसेंटेज का मतलब क्या लिखिएगा, 2 गो जीरो और बढ़ाइएगा। मतलब आपके पास 5 तो लिख दिए हैं, अब 4 जीरो है दिख रहा है आपको, मतलब एक अंक केवल 5 है, 2 अंक तैयार किए, 3 अंक तैयार किए, 4 अंक तैयार किए, 4 गो जीरो नीचे है, ऊपर में 4 गो अंक तैयार कर दिए। अब आप यहाँ पर डेसिमल लगा दीजिए, यही आपका 0.0005 आपका बन के आएगा। हाँ ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन में है दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अब इसको काट दीजिएगा, 4 से काट रहे हैं 17, 4 से काट रहे हैं 25, डबल जीरो, 17/2500, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भिन्न के रूप में बोला है बदलने के लिए, आप यहाँ से 17/2500 लिख रहे हैं, गलत नहीं है, एकदम सही है। 17/2500 एकदम सही है। ये 0.00 अगर डेसिमल में बोलता है तो डेसिमल में लाके हम लोग छोड़ देते हैं, यहाँ पर भिन्न में बोला है, सही लिख रहे हैं, गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या बोले कि 5/, इसमें किसी को कन्वर्जन में दिक्कत नहीं ना हो रहा है भाई, यहाँ पर भिन्न में ही बोला है बदलने के लिए। 0.05% दिया हुआ, 5/10,000 करिएगा। यहाँ इसका मतलब क्या है कि इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो 4 जीरो दिया हुआ है, तो 4 अंक के बाद डेसिमल लगाने का है। यहाँ से आप कर दिए, काटिएगा इसको, तो 5 से काटिएगा तो 1 बटा यहाँ पर लिख दीजिएगा 20, 20×5 100 वाला कहानी है, 2 गो जीरो और पड़ा हुआ, 2 जीरो और लगा दीजिएगा, 1/2000। एक्चुअल में करिएगा आप वही, गलत हम ही कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भिन्न के रूप में बोला है लिखने के लिए, समझ रहे हैं ना, भिन्न के रूप में बोला है लिखने के लिए, तो भिन्न के रूप में ही करिएगा इसको, भिन्न के रूप में बोला है करने, भिन्न के रूप में ही कीजिएगा। 1 बटा ये आपका 2000 बन के आएगा, ठीक है भाई। ये भिन्न के रूप में ही बोला है, दिमाग से हमको भी निकल गया था। चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5वां नंबर में ना, 2.5% दिया हुआ, 2.5% का मतलब क्या बन के आएगा, 2.5 का मतलब पहले तो 25 करिएगा, दशमलव के बाद एक अंक है तो एगो जीरो लगाइएगा, परसेंटेज का मतलब है 2 गो जीरो और लगाइएगा। इसी को हम लोग लिख देंगे, 25 से काटिएगा ना, 25 का 100, 1/40 लिखिएगा, इसका एक्चुअल आंसर यही बनेगा। ये डेसिमल का फॉर्म में कहता है तोड़ने के लिए ना, जो हम लिख रहे थे यहाँ पर, तो डेसिमल का फॉर्म में लिखते। क्वेश्चन में बोला है आपको फ्रैक्शन के मोड में लिखने के लिए, तो फ्रैक्शन के मोड में 17/2500 ही लिखिएगा, इसका 1/2000 लिखिएगा, इसका 1/40 लिखिएगा, ये 2/5, ये 6/5, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, सबका ठीक है भाई, बढ़ते हैं इसका आगे। फ्रैक्शन में बोला है, फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद अब दूसरा कहानी में चलिए। दूसरा दिया हो दशमलव में लिखना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न में बदलें, दशमलव के रूप में लिखना है, डेसिमल टर्म में। जल्दी बना लीजिए इसका पहले, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला में दिया हुआ का 20%, पहला में दिया हुआ 20%, इसका मतलब क्या लिखिएगा, 20/100 करिएगा। इसका मतलब क्या है कि 2 अंक छोड़ के डेसिमल का कहानी है, 2 जीरो दिया हुआ है, तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल, राइट साइड से 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगाइएगा, 0.20। अब 0.20 लिखिएगा तब, चाहे इसी को लिखिएगा 0.2, एक ही बात रहेगा। दशमलव के बाद इस जीरो का यूज नहीं है कुछ, ठीक है, तो 0.20 बोलिए तब, 0.2 बोलिए, एक ही चीज रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन में देखिए, दिया हुआ है 15%, मतलब क्या लिखिएगा, 15/100, 2 जीरो दिया हुआ है, 2 अंक छोड़कर डेसिमल लगाइएगा, 0.15। तीसरा में दिया हुआ है आपका 0.8%, मतलब क्या लिखिएगा, 0.8% का मतलब है कि 8/10 तो लिखिएगा ही, और ये परसेंटेज दिया हुआ, 2 गो जीरो और लगा दीजिएगा, 8/1000, मतलब पहले अंक लिख लीजिए, 8 ऊपर वाला जितना भी संख्या दिया रहेगा उसको लिखने के बाद, अब देखिए जीरो कितना दिया हुआ है, तो 3 जीरो दिया हुआ है, तो राइट साइड से 3 अंक छोड़कर डेसिमल लगाइएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं।
यहाँ पे 8/1000 का कहानी क्या बन के आएगा सोचिए, 3 अंक छोड़कर डेसिमल है तो 3 अंक 3 जीरो है, 3 अंक छोड़ के यहाँ पर डेसिमल लगा दीजिए। चौथा नंबर में क्या था आपका कि 0.002% दिया हुआ है। सोचिए यहाँ पर लिख देंगे, पहले 2 लिखेंगे, डेसिमल के बाद 3 अंक है, डेसिमल के बाद 3 अंक है तो यहाँ पर 3 जीरो लगाइएगा, परसेंटेज का मतलब 2 अंक और लगाइएगा जीरो का। अब संख्या कितना बन के आएगा तो 2 लिख लीजिए, कुल मिला के कितना है, 5 गो जीरो दिख रहा है तो एक अंक तो आपका 2 ही है, 1 2 3 4 5, 5 अंक पूरा कर लीजिए। अब यहाँ पर डेसिमल जाएगा तो 0.4 गो जीरो और 2, यही आपका आंसर बन के आएगा। लास्ट में 5वां नंबर था दिया हुआ 5 नंबर में 2.1%, इसका मतलब क्या बन के आएगा कि 21 बाई पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10 लिखिएगा, परसेंटेज का मतलब 2 गो जीरो और लगाइएगा, इसका मतलब क्या लिखिएगा, 21 तो करिएगा, 3 गो जीरो दिया हुआ है मतलब एक जीरो बढ़ा के यहाँ से पॉइंट लगा दीजिएगा, 0.021। ठीक है ना भाई। इसमें काम बस यही सोचिएगा ना कि जहां पे परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज का मतलब है, परसेंटेज का मतलब है कि 1/100 बन के आएगा, मतलब इसको क्या लिखते हैं, 0.100 दिया हुआ है ना, 0.1 का केस 0.01, जहां भी परसेंटेज मिलेगा इसका मतलब है कि राइट साइड से 2 अंक छोड़कर एक डेसिमल लगाने का कहानी बन के आएगा। परसेंटेज का मतलब है कि 1/100 मतलब राइट साइड से 2 अंक छोड़ के डेसिमल, तो जो भी संख्या दिया हुआ है वहीं से काम करिएगा कि जो भी संख्या दिया हुआ 2 अंक बढ़ा के डेसिमल पुट कर दीजिएगा, बस वही चीज करिएगा। बाकी ये डिटेल्स में इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो बोलिए इसमें। इसमें पूरा तोड़ तोड़ के इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करिएगा। यहाँ तक क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइप में देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को प्रतिशत में बदलिए। जो संख्या दिया हुआ है, जो संख्या दिया हुआ है आपका कुछ पॉइंट में है, कुछ रेशियो में है, कुछ फ्रैक्शन में दिया हुआ, तो ये आपके सामने 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला कि परसेंटेज में चेंज करिए। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या काम करेंगे, परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपसे बोला गया था कि जो भी संख्या दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे, गुना करना होगा किससे, तो 100% से। जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें 100% से गुना करेंगे, 100 से नहीं बोलिएगा, 100% से, क्योंकि 100% का मान 1 होता है। इस क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए, उसके बाद हो जाएगा तो बोलिएगा हो गया है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 4/5, 4/5 का मतलब पहला वाला में क्या लिखिएगा, 4/5 इंटू लिखिएगा आप 100%। किसी भी संख्या में 100% से गुना करिएगा मतलब 1 से, तो वैल्यू अनचेंज रहेगा, तो 4/5 इंटू 100% लिखिए, इसी को काटिएगा 5 से, 5 से काटिएगा तो लिखिएगा आप 20, मतलब 20 के 80%। पहला का आंसर आपका है 80%। दूसरा में दिया हुआ 1.1/4 मतलब 4 एकम 4 एक 5/4 दिया हुआ, तो 5/4 इंटू 100%, संख्या में 100% से गुना करिएगा, वैल्यू अनचेंज, 4 से काटिएगा तो 25, 25 पंचे 125, 125% आपका आंसर। तीसरा दिया हुआ है 0.56, इसका मतलब क्या लिखिएगा, 0.56 का मतलब है 56/100, डायरेक्ट इसी को लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर इंटू 100%, फ्रैक्शन आया 56/100 गुना 100% कर दीजिए। सिंपल भाषा में कि जो संख्या दिया हुआ है 100% से गुना करेंगे, वैल्यू अनचेंज बनेगा, बस वही दिमाग में लेके चलिएगा। तो यहाँ से अब ये 0000 कैंसिल इसका लिख रहा है यहाँ पे 56%, 56%। इसमें डायरेक्टली जो कल ही बताया था ना कि वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर में 100 होता है, ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसमें परसेंटेज का साइन लगा के बोलते हैं, तो इसको डायरेक्ट बोल देते हैं 56/100 बराबर 56%। लेकिन आप वही करिएगा कि जैसा सब में करते जा रहे हैं कि भाई इसको पहले 0.56 का मतलब है 56/100 लिख दिया फ्रैक्शन मोड में, अब फ्रैक्शन में 100% से गुना कर देंगे, 0000 कैंसिल, कंसेप्ट एक बार जो बन जाएगा ना वो बन जाएगा, तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा, सोचिए कहाँ पर क्या करें, कहाँ पर क्या करें। तो जो दिया हुआ है परसेंटेज में चेंज करने का,
दिया गया संख्या में 100% से गुना कर दीजिए बस। चौथा में चलिए, चौथा दिया हुआ है 1.6, 1.6 का मतलब है 16/10, ये लिखिएगा। अब इंटू कर दीजिएगा 100%, क्या लिखिएगा बताइए? 0 से 0 कैंसिल, लिखिएगा आप इसका 160% आंसर। पांचवा नंबर में क्या बन के आएगा सोचिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन में इसमें 0.003, मतलब आप लिखिएगा क्या पहले 3 बट्टा पॉइंट के बाद 3 अंक दिया हुआ है, 3 अंक दिया हुआ तो 3 को 0 लगा दीजिए, मतलब 3/1000 और इंटू कर दीजिएगा 100%। अब ये क्या बन के आएगा सोचिए, 00 से 00 कैंसिल, 3/10 लिखिएगा प्रतिशत, चाहे 0.3 लिख दीजिए प्रतिशत। बात देखिए, या तो 3/10% लिखे तोड़ के लिखिएगा 0.3%। लास्ट आपका जो छठा दिया हुआ है कि 3/5, 3:5 दिया हुआ, 3:5 दिया हुआ छठा में, इसका मतलब 3/5 दिया हुआ, तो इंटू क्या करिएगा 100%, इसी को काटिएगा 5 से तो लिखिएगा 20, 20 दिया लिखिएगा 7% इसका आंसर। अपना अपना मिला लीजिए, किसी को कंफ्यूजन है तो बोल दीजिए। यहाँ तक में किसी को कुछ डाउट है भाई? चलिए क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक बार देख लीजिएगा, बिल्कुल बेसिक बेसिक है, इसके बाद बढ़ेंगे धीरे धीरे आगे हम लोग। 4 तक हो गया, ये 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, 3 तक हुआ है, चौथा क्वेश्चन। 40 का कितना प्रतिशत 8 है? 8 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 8 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 40? 40 का कितना प्रतिशत 8 है, इसी के हिसाब से सब में लगा लीजिएगा। 8 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 40। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, 10 का कितना प्रतिशत 30 है, तो 30 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 10। तीसरा क्वेश्चन हुआ कि 20 ग्राम इज हाउ मच परसेंट ऑफ 8 kg। चौथा क्वेश्चन है 300 ml इज हाउ मच परसेंट ऑफ 6 लीटर। पांचवा क्वेश्चन है 48 पैस इज हाउ मच परसेंट ऑफ 240 रुपीज। यही क्वेश्चन दिया हुआ। 40 का कितना प्रतिशत 8 है? 8 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 40, चाहे 40 का कितना प्रतिशत 8 है, एक ही चीज है। मान लेते हैं पहला क्वेश्चन अगर बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, 40 का कितना प्रतिशत 8 है, क्या काम करिएगा समझ लीजिए। 40 का कितना प्रतिशत 8 है, मान लेते हैं कि 40 का x प्रतिशत 8 है, समझिएगा केवल 40 का कितना प्रतिशत 8 है, तो 40 का x प्रतिशत 8 है, ऐसा अगर बोल दिया 40 का x प्रतिशत 8 है, तो क्या लिखिएगा, यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना होगा हमको। तो 40 का मतलब गुना कर लीजिए, x/100 बराबर बोलते हैं आप 8, यही ना बोलिएगा। यहाँ से क्या लिखिएगा सोचिए, यहाँ से क्या करिएगा, 0 से 0 उड़ा दीजिएगा, 4 से काटेंगे तो 2 से काटिएगा, x/10 का वैल्यू 2, इसका मतलब x बराबर 20 लिखना होगा। तो 40 का x प्रतिशत 8 है, तो x का मान कितना 20 बन के आया, इसीलिए लिखिएगा कितना प्रतिशत है, तो बोलिएगा 20% है। इसमें दिक्कत है? मतलब आप क्वेश्चन में क्या समझे पहला वाला में कि 8 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 40, तो बोलिएगा 8 इज x% ऑफ 40, बस यही बात बोलना चाह रहे थे। 8 इज x% ऑफ 40, 40 का x प्रतिशत 8 है, इसका मतलब 8 बराबर लिख रहे थे x% ऑफ 40, x/100 इंटू 40 कर रहे थे, यही से करिएगा तो 8 पंचे 40 काटिएगा, 5 से काटिएगा 20, 1 बराबर x/20, तो x का मान लिख दीजिएगा 20, यही तो था आपका आंसर। ठीक है, तो अब इसमें समझिए कि ये डिटेल्स तो आपको क्लियर था कि x का मान 20 बन के आया, 20% हम आंसर लगाएंगे पहला का। पूछा पहला का आंसर क्या होगा, तो पहला का आंसर बोलिएगा 20%, इसमें तो दिक्कत नहीं है किसी को भाई। पहला का आंसर है आपका 20%, पहला का आंसर है 20। अब जरा सोचिए कि ये आंसर तो हम लोग निकाल दिए, अब जरा हमको बताइए, अब इसका बेसिक में चलते हैं। 40 का कितना प्रतिशत 8 है, पूरा कहानी लिख दिए कि हाँ 40 का x प्रतिशत 8 है, ऐसा करके लिख दिए। 8 इज x% ऑफ 40 पूरा सॉल्व कर दिए, x निकाल के। x को इग्नोर करिए, x पर अगर चाहे नहीं बनाना तब कैसे बनाइएगा, तो सोचिए कि पूछा किसके बारे में, आपसे ये बोल रहे हैं कि पूछा किसके बारे में।
जिसके बारे में पूछता है ये बताइए, जिसके बारे में पूछा जाए, किसके बारे में पूछा है? आस्क्ड आइटम क्या है यहाँ पे? आस्क्ड आइटम बताइए किसके बारे में पूछा? देखिए अभी तुरंत कटेगा, 20-30 सेकेंड के बाद कट जाएगा, दोबारा जुड़िए, अभी कटेगा तो जुड़ जाइएगा। पूछा किसके बारे में ये बताइए। यहाँ पर आपसे बोला कि आस्क्ड आइटम क्या है, जिसके बारे में पूछा जाए। 40 का कितना प्रतिशत 8 है? यहाँ पर जिसके को हटा के हम बोल देते हैं आपको किसके।